हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। तो आज का जो वीडियो होगा वो गूगल स्टिच के बारे में होगा। उसके लिए आप स्टिच डॉट या डॉट विथ गूगल डॉट कॉम खोलिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। मैं वीडियो इससे बना रहा हूँ कि एक यूज़र ने हमें कमेंट किया था कि आप एक वीडियो बनाइए स्टिच के ऊपर। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ हूँ। अगर आप देखें मेरे एंड्रॉयड से ऐप बनाने के वीडियो, उसमें आपको 4 या 5 पार्ट में वो मिल सकता है। मैं इसके लिए सेपरेट ऐप बना दे रहा हूँ वीडियो, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। पहली बात, जो हम स्टिच यूज कर रहे हैं, इससे जो हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली सेम टू सेम अगर हमारा इसमें लगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो ऐसा संभव नहीं है। देखिए, अगर इससे आप मैं डिज़ाइन बनाए, इसे उदाहरण तो आप देते हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए ये डिज़ाइन है कुछ जो मैंने पहले बनाया था। तो जैसे कि देख लीजिए ये सब डिज़ाइंस हैं। अगर मैं इन डिज़ाइन को अगर मैं एंड्रॉइड में डालूंगा तो एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं आएगा। आपको जो टाइपोग्राफी हो गया, जो फॉन्ट्स हो गया, जो कॉर्नर्स हो गया, या जो स्पेसेस है, वो हमेशा अलग रहेगा। थोड़ा दिक्कत होगा, इस तरह का एग्जैक्टली पूरा नहीं आएगा। क्योंकि एंड्रॉइड में हम मटेरियल यूआई यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे जो बनाया गया हुआ है ये सिर्फ आपका ब्राउज़र को ध्यान में देकर बनाया जाता है। अगर आप प्रॉम्प्ट लिखें कि बना दीजिए ऐप के लिए, एंड्रॉइड के लिए, तभी भी आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा ही। तो अगर आप चाहें कि सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा हमारा यहाँ हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, आपको डिज़ाइन करना हो तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा। आप बस देख सकते हैं कि हमारा ऐप किस तरह से दिखने में लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ़ॉन्ट्स है, ये कलर्स है, आप इतना देख सकते हैं, मगर एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगा। आपका फ़ॉन्ट्स में डिफरेंस होगा या कुछ और चीज़, थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो पूरा कॉपी नहीं होगा। अगर आप वेब ऐप बना रहे हैं तो जैसा आप यहाँ बना रहे हैं वैसा खुलेगा। जैसे कोई वेबसाइट हो, जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली सेम नजर आएगा, मगर ऐप में नहीं, जो आप एंड्रॉइड में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई मारते हैं। ओके, तो हम एक ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऐप फॉर फोकस डेली टास्क, गेम लाइक इंटरफेस, लाइक लेवल, टास्क लिस्ट, गेट पॉइंट एज टास्क कंप्लीट, नॉट डूइंग पॉइंट्स, upload photo to complete the task, a report section for all reports in one place like task complete, not complete, proof of photo, by day, week and month. And think yourself for best app for motivating people to complete the task the way. Design a prompt for Mac UI in Google Stitch. And I'm going to use Material Design 3 M3 Expensive. तो मैंने सब कहा कि मुझे क्या करना है, नहीं है, किसमें चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि प्रॉम्प्ट बना दीजिए। यहाँ प्रॉम्प्ट बन चुका है, देखिए यूआई प्रॉम्प्ट फॉर गूगल स्टिच, पेस्ट दिस। यहाँ कॉपी करते हैं। ठीक है, अब स्टिच में आते हैं। ठीक है, आप जाइएगा मेन पेज में। तो आपको बनाना है तो आपको बड़ा आसान है। आपको यहाँ पर आना है, आपको लिखना है किस तरह से। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ChatGPT, जेमिनी, किसी भी AI टूल इस्तेमाल कीजिए। आप अपना आइडिया बोलिए क्या चाहते हैं, वो आपको अच्छा प्रॉम्प्ट बना देगा। उससे ये होगा कि आपको बार बार यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कराना पड़े। ठीक है, हम उस प्रॉम्प्ट को डाल देते हैं। देखिए, जो प्रॉम्प्ट हम डालें इसका ये मतलब कि हमें बेस्ट मिलेगा नहीं, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं इससे। ठीक है, जो आपको आइडिया ना हो तो AI टूल आपको बहुत मदद कर सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या आप खुद से लिख सकते हैं। आपको जो पसंद है वो कीजिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ मॉडल का ऑप्शन दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में फ्लैश रहेगा, फास्ट है और थिंकिंग विथ प्रो। मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो आप चूज़ करेंगे फ्लैश, फास्ट और थिंकिंग विथ प्रो, इन सबका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो मैंने ये कर दिया। इसमें कुछ समय लगेगा, तब तक हम वेट कर सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान देनी है, जो एंड्रॉयड है, ठीक है, तो एंड्रॉयड में हम यूज कर रहे हैं मटेरियल यूआई जो 3 एक्सपेंसिव है। ये एंड्रॉयड सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 15 में या 14 में यूज़ करता हूँ तो जो डिज़ाइन है वो सेम नहीं होगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड 16 में ही वो ठीक काम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ही इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है। उससे पहले कोई और डिज़ाइन रहा होगा तो वो उसके लिए वो बेस्ट नहीं है। एक जैसा खुलेगा ज़रूर, मैं बोल रहा हूँ, मगर आपको अच्छा दिखाई देगा एंड्रॉयड 16 में। कुछ जो फंक्शनैलिटी होंगी और जो यूआईस होंगे जो 16 में अच्छा दिखाई देगा, मगर 15 में 14 में वैसा दिखाई नहीं देगा। तो ये बात याद रखिएगा। एक और बात, जब हम एंड्रॉयड का ऐप बनाते हैं तो हम चूज़ करते हैं मिनिमम SD के अराउंड 10 या 11।
तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 से 11 एंड्रॉइड वर्जन है उसमें ऐप काम करेगा। इसका ये मतलब कि वो एग्जैक्टली सेम दिखने में लगेगा। देखिए अब एंड्रॉइड का आप बनाएंगे 10 हो, 11, 12, 13, 14, 15 सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया जाता है, इसलिए आपको जो टाइपोग्राफी हुआ, फॉन्ट्स हुआ, वो आपको सेम नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको गलती हो, कहीं कहीं ना आपको ज़्यादा कम मिलेगा ही। तो आप सोचेंगे एक जैसा सब जगह खुले तो ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद बहुत सारे ब्रांड के कंपनीज है लाइक रियलमी, सैमसंग, जो अपना यूआई खुद बनाते हैं। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका यूजर इंटरफेस है वो था डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी होती है अलग कंपनी अलग अलग तरह से देती है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है ऐप बना रहे हैं तो, क्योंकि आपको उन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारा डिज़ाइन किस तरह का है। आप देख सकते हैं हमारा पहला डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ क्लिक करेंगे प्रीव्यू में, तो आप देख सकते हैं हम प्रीव्यू करते हैं न्यू टैब में। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप है कुछ इस तरह से लगेगा, और जो आप फ़ोन देख रहे हैं, डिज़ाइन जो देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, और जो लेआउट आप देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, जैसे ये बटन हो गया, ये हो गया, ये सारा चीज़ है जो एग्जैक्टली सेम लगेगा आपको अगर आप बनाएंगे तो। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लगेगा। तो अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट तरीका है, पर हमारा फोकस सिर्फ ऐप है। तो अब देखिए कि ये है, तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस होगा, मगर सब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो। अब करना क्या है, ठीक है, हम इसको चूज करते हैं इसको। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। आप चैनल प्रीव्यू देख सकते हैं न्यू टैब में। ये चाहे तो अपने फ़ोन में देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है शो क्यूआर कोड, और यहाँ क्लिक कीजिएगा अब वो क्यूआर कोड मिलेगा। अब स्कैन कीजिएगा तो आपके अपने फ़ोन में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। तो अब हम इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में डालेंगे कैसे। मान लीजिए हमें तो कुछ आइडिया मिल गया कि इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, लेआउट इस तरह का होगा, जो कलर्स जो फॉन्ट्स है वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ, पूरा सेम टू सेम नहीं होगा। आप ये समझ के रखिएगा कि पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको डाउनलोड करना है। आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ मोर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ व्यू कोड का ऑप्शन दिया, एक्सपोर्ट का है, डाउनलोड का है। हम इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, इसको हम अब जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे HTML कोड है और PNG इमेजेस है। ठीक है, अब इसको हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में डालेंगे। उससे पहले अपना एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका नाम empty एलिमेंट चूज करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। एप्लीकेशन रखूँगा डेली टास्क। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो मिनिमम SDK है, मैं यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है। आप 10 सपोर्ट करेंगे, देखिए 90% ऑफ डिवाइस सपोर्ट करेगा। मैं इसको 12 करता हूँ। ठीक है, इसमें 69%। ठीक है, अपना मर्ज कर सकते हैं, मगर डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, वो ठीक रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा, इसको फिनिश करूँगा। तो ये हमारा डेली टास्क ओपन हो गया। आप यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिया है, एजेंट और आस्क। एजेंट मोड में आप जो लिखेगा वो आपके कोड को चेंज करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, आस्क में आप जो भी लिखिएगा उसका आपको आंसर मिलेगा सिर्फ। ठीक है, हम चूज करेंगे एजेंट मोड। अब हम किस तरह से इस UI को यूज करें, देखिए आप देख सकते हैं। इसको मुझे कट करने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ 2 चीज़ें, HTML कोड है और PNG फाइल है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गए डाउनलोड्स में, ओके, हमारा जो ये रहा, देखिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। आप चाहे तो डायरेक्टली इमेज कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करके आप बोलेगा कि पूरा एग्जैक्टली मुझे इस तरह का इंटरफेस चाहिए, तो इस तरह से आपको इंटरफेस मिल जाएगा। मगर मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय आप गलतियाँ बहुत करता है, कुछ न कुछ चीज़ों में गलतियाँ करता है जो मुश्किल हो पाना ठीक करना। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फिर से जाएं, AI टूल इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जाएं, ऐड फोटोज़ का ऑप्शन क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम डैशबोर्ड ऑप्शन दिया हुआ है,
ये इमेज रहा, आपको बस ओपन करना है। अब बोलना है कि डिस्क्राइब कीजिए। जैसे देख सकते हैं आप सब, हमने इमेज अपलोड किया, बुलाए प्रॉम्प्ट लिखिए एंड्रॉइड स्टूडियो एजेंट के लिए। हम जेटपैक कंपोज स्विच करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन कीजिए मोबाइल ऐप के लिए, और जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें एक प्रॉम्प्ट मिला है जिसे कहा गया कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी कीजिएगा इसको, ठीक है, और यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट को पेस्ट कीजिएगा। आप कीजिएगा ऐसे तो आपका जो आप देख रहे हैं इमेज में ऐसा ही आपको बना देगा, ठीक है। तो इमेज डालने से अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इमेज भी डालिए, ठीक है, और प्रॉम्प्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे जाइएगा तो प्रॉम्प्ट इसमें आपको दिया है कि आप मैच स्पेसिंग, हायरार्की एंड प्रॉपर्टीज़ के लिए इमेज का रेफरेंस ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले इमेज अपलोड कीजिएगा, ठीक है, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो पहले ये लिख सकते हैं, मैचिंग स्पेस हायरार्की एंड प्रोविजन क्लोजली टू द रेफरेंस इमेज, ओके। आप पढ़ सकते हैं कैसे करना, लिखा है व्हेन यू पेस्ट दिस इनटू दिस आल्सो अपलोड द स्क्रीनशॉट एंड से दिस। तो ठीक है, हमने इमेज डाल दिया, हम प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आउटपुट एक्सप्रेशन लिखा है कि यूआई क्लोजली मैचेस द रेफरेंस इमेज लेआउट एंड हायरार्की। तो जो प्रॉम्प्ट डाला हुआ था उसमें लिखा हुआ था पहले से। अगर मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है, अगर मान लीजिए आप खुद से लिखते हैं तो आप खुद से लिख दीजिएगा अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो ये तरीका है जिससे कि आपका जो यूआई हो वो अच्छा दिखेगा। देखिए, आप इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सिर्फ आपको सिर्फ चाहिए प्रॉम्प्ट, तो आप इमेज का यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई वेबसाइट है, आप इसका ले सकते हैं। आप कोड कॉपी कीजिएगा वेबसाइट का, मान कोई वेबसाइट है, आप कोड कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप इसी तरह से बना सकते हैं प्रॉम्प्ट, और स्टिच में आप बनवा सकते हैं। फिर वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ डाल सकते हैं, और डायरेक्टली आप चाहे तो आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट बना के आप यहाँ भी डाल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। इस तरह से जो है आपका एक जो यूआई इंटरफेस है वो कुछ मिनटों में बन जाएगा। आप कुछ मिनट तो वेट कीजिए, देखिए कोड लिखा जा रहा है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यूजर इंटरफेस है जो हमने बनाया था स्टिच का यूज करके, जो ये वाला है, तो ऐसा नहीं कि पूरा एक ऐसा ही दिखाई देगा, थोड़ा हमारा डिफरेंस होगा। मैं आपको ये कह देता हूँ पहले ही, आपको पूरा सेम टू सेम नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और जब आप यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो एजेंट मोड तो कहीं ना कहीं गलतियाँ जरूर होगा। ऐसा मत सोचिए कहीं गलती नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी गलतियाँ भी आपको मिलेगा, आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तभी के लिए हम वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट का। देखिए जब हमने डाला था, देखिए आप देखिए इतने सारे पेज चेंज किया गया हुआ है, ये सब बनाया गया हुआ है। उसके बाद कुछ देर बाद हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट का ये आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल्स टू रिव्यू। आप क्लिक कर सकते हैं, अब यहाँ क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंजेस किया गया हुआ है, ठीक है। अब चाहे तो पहले ऐसा कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करने पे ये करेंगे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखिए ऐसे करेंगे जैसा एक्सेप्ट होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। इसको कीप ऑल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा डिज़ाइन बना कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पा सकते हैं, देखिए मेन एक्टिविटी में आता हूँ, हमें एक्टिविटी में है, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए कॉम्पोज का व्यू यहाँ आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं हमें कुछ मिनट दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हम बनाते हैं वो दिखाई नहीं देता यहाँ पे, कुछ कोड के वजह से या कोई और वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, ये जो हमारा ऐप बनाएगा फिर टेस्ट करेगा एंड्रॉइड डिवाइस में, उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ऐप किस तरह से दिखने लगेगा। देखिए यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, मतलब पूरा काम हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं क्या वो ऐप बना है कि नहीं। अगर आप इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे ट्राई अगेन, तो फिर से करेगा। हम चेक करेंगे पहले कि क्या वो काम हुआ है कि नहीं, जिसके लिए हमने प्रॉम्प्ट लिखा था। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ देख नहीं रहे हैं, ये लोड हो रहा है। यहाँ पर एजेंट मोड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ऐप रन किया
वो रनिंग डिवाइस में अभी शायद आया है, अभी देखते हैं हम। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रिडल बिल्डिंग रनिंग। सो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक, उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन में जो हमारा डिज़ाइन है कुछ इस तरह का। आप देख सकते हैं जो यूआई है, जो नाम वाम सब कुछ है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। आपको सोच दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिज़ाइन ठीक ही ठाक है। आप देख सकते हैं जैसा हमने मांगा था, जैसा हमने कहा था बनाने को, सही है लगभग। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ आपको। अब जैसे इस तरह का कुछ है डिज़ाइन जो हम बनाना चाहते थे। आप देख सकते हैं कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम ही है। आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर है उसके अलावा आपको लगेगा ज़्यादा सब ठीक ही है। कुछ चेंजेस हैं, जैसे कलर है आपको थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा है, मैं आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो एकदम ठीक ठाक बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आप इस तरह से अगर यूज करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को, जो भी स्टेप्स हम सिखाए थे, तो आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम यूआई आपको मिल सकता है। अब आपको इंटरफेस, आपको फंक्शनलिटी डालना है तो आप एक बाय एक करिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि और कैसे हम और यूआई ऑप्शन डालें। जैसे कि हमने एक डाला यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमारे पास 4 है। देखिए पेज में ये रहा न्यू मिशन का, सबमिट प्रूफ, योर जर्नी, रिपोर्ट एंड हिस्ट्री। तो हम इन चारों का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम फिर से आपको दिखाएंगे किस तरह से इसी में ऐड करना है। तो ये वीडियो उसके लिए होगा। और जहाँ आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है, तो हमारा जो यूज़र इंटरफेस था जिसके लिए हम सब मेहनत किए हैं वो हमें हो जा रहा है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अगर आप, मैंने जो भी कहा आप वैसा करेंगे तो आपको इस तरह का यूआई मिल सकता है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में। जहाँ तक बात है फंक्शनलिटी डालने की, तो ये बात हम यूआई ख़त्म करने के बाद करेंगे। क्योंकि जब आप ऐप बना रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे हैं या आपको ज़रूरत है यूआई का, तो पहले आप यूआई फोकस कीजिए। क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो का जो एजेंट मोड है वो यूआई बहुत अच्छा तरह बनाता है। तो पहले उसको फिर आप कर लीजिए, उसके बाद ही आप फंक्शनलिटी डालिए। इससे ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें मुझे, आप बोल सकते हैं इस आइकॉन में मुझे ये करवाना है, एक क्लिक से ये होना है, तो आप कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं होगा। मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा जिससे आप देखेंगे पार्ट्स, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से करना है। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसलिए हम इसको अभी रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं एक ऐप चेक कर लेता हूँ किस तरह दिखने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्चिंग हो रहा है, समय लग रहा है। और जो आपने प्रॉब्लम फेस किया, मान लीजिए जैसे रिक्वेस्ट टाइमर का प्रॉब्लम फेस किया, ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट टाइमर फंक्शन में फेस किया, तो मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ट्राई अगेन। इससे वो जो प्रॉब्लम है वो फिर से फिक्स करने की कोशिश करेगा। और जो रिक्वेस्ट टाइमर की जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा समय आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो इंटरनेट स्टेबल हो और उस समय आप यूज कीजिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है, आप देख सकते हैं ऐप में हमारा कुछ इस तरह का है। इंटरफेस ठीक ही ठाक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा मुझे। आप देख सकते हैं सिर्फ इंटरफेस है, कोई फंक्शनलिटी नहीं है, सिर्फ इंटरफेस है, ठीक है। कुछ दिक्कतें हैं जो उसको बाद में फेस कर देंगे, मगर कुछ इस तरह से हमारा दिखने में लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरफेस डालेंगे और उसके बाद अगले और वीडियो में हम बताएं किस तरह से आपको कोड करना है जिससे कि हम इस ऐप को लाइव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।